नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से लासिक सर्जरी को लेकर एक ऑर्डर जारी किया गया है। ये 25 अगस्त 2022 का नोटिस है। ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के रिगार्डिंग है। इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन है जनरल मैनेजर को डाल दी है। यानी ये जो एप्लीकेशन है रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव हेल्थ डायरेक्टर की तरफ से और अन्य सभी रेलवे आरआरसी हो गया, आरआरबी है, जनरल मैनेजर हैं ऑल इंडियन रेलवे के, उनको यहाँ पर एग्जाम ऑफ मेडिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन लासिक सर्जरी फॉर वेरियस पोस्ट। तो दोस्तों, लासिक सर्जरी के रिगार्डिंग है, ये कैसी सर्जरी है, बहुत से कैंडिडेट ने बार बार मैसेज भी किया था कैसा नोटिस है। अब देखिए, आपको पता है रेलवे में एग्जाम के बाद मेडिकल एग्जाम होता है। तो मेडिकल एग्जाम में विशेषकर आपका आई विजन टेस्ट किया जाता है। विशेष फोकस रेलवे मेडिकल में आई विजन पर ही होता है। और आई विजन में जो आई के रिगार्डिंग कोई सर्जरी है वो अलाउ नहीं है। इसमें लासिक सर्जरी भी है। लासिक सर्जरी वाले कैंडिडेट को पहले बाहर किया जा रहा था, तो कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद यहाँ पर इन्होंने नया ये ऑर्डर जारी किया है कि लासिक सर्जरी अलाउ है। किस केस में अलाउ है वो भी बताने वाला हूँ। सभी कैटेगरी में अलाउ नहीं है। रेलवे की अलग अलग A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 अलग अलग पोस्ट की अलग अलग मेडिकल कैटेगरी होता है, तो सभी के लिए अलाउ नहीं है। और कुछ कैटेगरी में अलाउ भी है, वो भी कंडीशन के साथ है। तो ये ऑर्डर आप देख सकते हो। इसमें बताया गया है द मैटर ऑफ मेडिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट हु अंडरवेंट लासिक सर्जरी वाज। तो लासिक सर्जरी होती है एक तरीके से लेजर के माध्यम से डायरेक्टली आपका कॉर्निया का शेप चेंज किया जाता है आई विजन को सही करने के लिए इस सर्जरी में। और जो कैंडिडेट लासिक सर्जरी किए हैं उनके रिगार्डिंग ये ऑर्डर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है। एज पर जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया सिविल अपील, ये 10 मई 2022 के जजमेंट के बाद इन्होंने ये ऑर्डर अभी जारी किया है। विद द अप्रूवल ऑफ द competent authority in Ministry of Railway, the following will be determinants for medical fitness of candidate who have undergone LASIK surgery। किन वाले कैंडिडेट के लिए अलाउ है पूरा डिटेल में देखिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी कैंडिडेट है किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी, अदर स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की मॉक टेस्ट लगना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए और कैंडिडेट से आपकी तुलना करने के लिए। तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से यदि आप मॉक टेस्ट लगाते हो, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है। तो यहाँ पर लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट देते हैं और एग्जाम में भी लाखों कैंडिडेट है, तो एग्जाम सा ही माहौल मिलेगा रैंक वगैरह पता करने में। कौन सा सब्जेक्ट आप बार बार पीछे रह रहे हो उसे समय रहते बूस्ट कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है 27 और 28 अगस्त को। इस ऑफर में ईयरली जो पहले टेक्स्ट बुक पास था, अभी 2 मंथ एक्स्ट्रा आपको वैलिडिटी मिल रही है। तो अभी आप इस डील को ग्रैब कर देना। 14 मंथ की वैलिडिटी मिल जाएगी। टीटीसी के कूपन कोड यूज़ करके मैक्सिमम 20% का आप यहाँ पर डिस्काउंट ले सकते हो। तो ये डील 2 दिन के लिए है। आज ज़रूर आप ग्रैब कर देना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। तो जो कैंडिडेट लासिक सर्जरी कराए हैं उनके लिए मेडिकल एग्जाम में जो A1 कैटेगरी रहती है मेडिकल की, A2 रहती है, A3 रहती है, उनके लिए तो वो अनफिट हो जाएंगे बिल्कुल। और जो कैंडिडेट लासिक सर्जरी से गुजरे हैं और B1 और B2 कैटेगरी, B1 और B2 कैटेगरी और साथ ही साथ C1 और C2 कैटेगरी। अब B1 और B2 में कुछ कंडीशन है, C1 और C2 में आप डायरेक्टली फिट हो। अब आप कहेंगे ये कैटेगरी कौन सी है, कौन सी पोस्ट के लिए है, तो मैं आपको बता, जैसे एग्जाम्पल ग्रुप डी का ही ले लेते हैं। तो ग्रुप डी की 17 प्रकार की पोस्ट आपको देखने को मिलती है, जिसमें ये मेडिकल स्टैंडर्ड आप देखेंगे 17 की पोस्टों में। जैसे C1 मुख्य पोस्ट रहती है ट्रैक मेंटेनर की, ठीक है। तो ट्रैक मेंटेनर में भी B1 कैटेगरी का मेडिकल आपको चाहिए। असिस्टेंट वर्कशॉप में C1 कैटेगरी है। ये जो नोटिस आया था आपके जो नोटिफिकेशन है उसका है पूरा। बाकी बाद में एक चेंज भी हुए हैं, कुछ बदलाव भी हुए हैं, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। बाकी असिस्टेंट ब्रिज हो गया B1। तो यहाँ पर ग्रुप डी में देखेंगे ना, A1 A2 A3 कोई भी कैटेगरी है ही नहीं मेडिकल की। इसका मतलब ग्रुप डी में सभी कैटेगरी में एक तरीके से लासिक कुछ कंडीशन के साथ अलाउ है। और C1 C2 है, उनमें सभी कंडीशन में लासिक अलाउ रहेगा। लेजर सर्जरी जो कॉर्निया शेप में बदलाव किया जाता है। अब ये निर्धारित कैसे किया जाता है कि आपकी कैटेगरी है कौन सी। तो यहाँ पर जैसे ये ग्रुप डी की पोस्ट में इस प्रकार की कैटेगरी आपको देखने को मिल रही है। तो A1 A2 का क्या मतलब हुआ, A2 का मतलब बिल्कुल आप 6/9 आपका आई विजन डिस्टेंस का होगा। नियर का आपके 0.6 विदाउट ग्लासेज का होगा। तो यहाँ पर A2 में आपके ग्लास हैं, चश्मे नहीं लगे होने चाहिए। आई विजन आपके 6/9 का होना चाहिए। इसी प्रकार मैं बात करूँ A3 में भी 6/9 लेकिन ग्लास यहाँ पर हो सकता है 2D 2 डायोप्टर से अधिक क्षमता का ग्लास नहीं होना चाहिए।
और B2 में बात करूँ 6/9, 6/12 एक आँख हो सकती है, एक 6/9 और विद और विदाउट ग्लास, विद ग्लास होता है तो ग्लास की पावर 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। C2 में 6/12 है डिस्टेंस विजन और विद और विदाउट ग्लास दोनों में कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, C2 आपका होगा। अब ग्रुप डी में B1 भी है तो ये भी आप देख सकते हो। B1 में क्या होता है 6/9, 6/12 चश्मे के साथ या फिर बिना चश्मे के, पावर है वो 4 डायोप्टर से अधिक ना हो, नज़दीक के लिए 0.6, 0.6, बाकी कलर विजन वगैरह सारा उत्तीर्ण होना चाहिए। B2 हो गया। C1 देख सकते हो 6/12, 6/18 चलेगी एक चश्मा 6/12 की। और यदि C2 है तो दूरदृष्टि में 6/12 चश्मे के साथ, बिना चश्मे के, कोई भी फिक्स पावर नहीं है, कितना भी हो चलेगा। तो ये रहती है मेडिकल स्टैंडर्ड। और लासिक में यदि आपकी B1 और B2 कैटेगरी में आप आ रहे हो और लासिक करा रहे हो, उस केस में नो कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू लासिक सर्जरी फॉलोइंग लासिक, यानी लासिक सर्जरी होने के बाद कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होनी चाहिए। यदि हुई प्रॉब्लम सर्जरी के बाद, सर्जरी ऑब्जर्व्ड हो गई, क्योंकि पहले आपको डिक्लेरेशन भी भराया जाता है कि आपकी लासिक सर्जरी है या नहीं है, और नहीं आप डिक्लेरेशन नो करते हो, बाद में आपकी निकल जाती है, तो उस केस में आपका थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और लासिक है तो आपको पहले ही टिक करना है, और यदि लासिक हुई उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लासिक सर्जरी शुड बी एट लीस्ट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन। अब 1 साल का ड्यूरेशन रहना चाहिए गैप, यानी आपका जो मेडिकल एग्जाम हो रहा है तो लासिक सर्जरी कब से पहले होनी चाहिए, 1 ईयर कम से कम पहले होनी चाहिए, यानी आपके लासिक सर्जरी हुए 1 ईयर का ड्यूरेशन हो चुका है। एट द सेम शुड बी सब्सटेंड विथ ए मेडिकल सर्टिफिकेट। अब उनको कैसे पता चलेगा 1 साल हो चुका है, तो आपको उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जो इश्यू करता है जहाँ से आपने लासिक करवाई है, उनका जो सर्टिफिकेट रहेगा वो आपके पास होना चाहिए। थर्ड केस है, ये सभी केस हुआ तभी आप फिट होंगे। B1 और B2 वाले जो लासिक किए हैं, लासिक किए उन्हीं की केस में, बाकी अदर कैंडिडेट है जिनका अच्छा आई विजन है, कोई सर्जरी नहीं की तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए नोटिस माने नहीं लगता है। रिसिड्यूल कॉर्नियल थिकनेस पोस्ट लासिक सर्जरी शुड नॉट बी लेस देन 425 माइक्रोन। तो यहाँ पर एक टेस्ट होता है कॉर्नियल थिकनेस के लिए, तो आपका पोस्ट लासिक सर्जरी के बाद कॉर्नियल थिकनेस है वो 425 माइक्रोन से कम हो गई तो वो आपको अनफिट कर देंगे। द विजुअल एक्यूटी एज पर पैरा, और ये जो विजुअल एक्यूटी है थर्ड एडिशन जो जारी किया गया है वो सभी के लिए कॉमन है, वो भी आपके होनी चाहिए। और फंडस शुड बी नॉर्मल है, ये सारे कंसेप्ट रहते हैं जो आपको आई स्पेशलिस्ट बता देंगे। नो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेसिव आई डिजीज, अब उसके बाद आई डिजीज कोई आपके नहीं होनी चाहिए। और C1 और C2 की बात करें तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लासिक कराया है आपको वो फिट कर देंगे, अच्छा आई विजन हुआ तो लासिक में अच्छा ही रहेगा। तो ये लासिक के रिगार्डिंग है। नीचे आप और जाएंगे तो क्या देखने को मिलता है, ऑल सर्जरी एक्सेप्ट लासिक परफॉर्म टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर। तो आई की रिफ्रैक्टिव एरर करेक्ट की जाती है लासिक सर्जरी के अलावा जो भी सर्जरी है। तो कैंडिडेट अनफिट इन कैटेगरी A एंड B, एम्प्लॉय अनफिट इन कैटेगरी A एंड B। लासिक के अलावा आई विजन सही करने के लिए आंखों के रिगार्डिंग और भी सर्जरी होती है वो कराते हैं, तो A और B दोनों कैटेगरी में आप अनफिट रहेंगे। ये कंडीशन केवल लासिक की है, जैसे कि आपने ये देख लिया जो लासिक सर्जरी से गुजरे हैं। तो ये नोटिस था जिन कैंडिडेट की आई विजन कमजोर है, उन्होंने लासिक कराई है, उनके रिगार्डिंग अभी रेलवे अलाउ कर रहा है कैंडिडेट को। आने वाले NTPC मेडिकल हो गया, ग्रुप डी मेडिकल हो गया, उन सभी कैंडिडेट के लिए एक तरीके से थोड़ा राहत मिली है। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं टेक्स्ट बुक से TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आज ऑफर चल रहा है 12 के बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी का, जरूर ग्रैब कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।